जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। न्यूज़ तो नहीं, यहाँ पे एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पटवारी की एग्ज़ाम हो या फिर एमपी पुलिस की एग्ज़ाम हो, इसकी तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये निर्वाचन विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश निर्वाचन विभाग के द्वारा दिया गया एक आदेश पत्र है, आचार संहिता के लिए दिया गया आदेश पत्र है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो पटवारी की और पुलिस की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। कौन कौन से फैक्ट होंगे वो बताते जाऊंगा मैं, और उस पर्टिकुलर फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करते जाएंगे। लेकिन अब साथ साथ में पूरे इस आदेश पत्र को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले देखेंगे तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें हर वोट कीमती, हर वोट महत्वपूर्ण, हर निकाय महत्वपूर्ण। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि वोट कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन क्या स्टूडेंट के लिए उसकी जो एग्ज़ाम करवाना और उनको सिलेक्शन देना, उनका जो भी उनका फ्यूचर है उनमें थोड़ा सा ध्यान देना सही नहीं, सरकार के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी जितने भी चुनाव आएंगे ये तो सब करवा लेगी, लेकिन एग्ज़ाम 2-2 साल से, 3-3 साल से पेंडिंग में रखी हुई, जो कि नहीं करवा पा रहे हैं। अब यहाँ पर कोई भी इंसान कुछ भी विचार कर सकता है कि सरकार क्या करने वाली है, उनकी मंशा क्या है, ठीक है। तो हर वोट कीमती, मतलब कीमती तो है ही सही, क्योंकि 500 रुपये, 1000 रुपये में बिकता है हर वोट, ठीक है। इसलिए बहुत ही कीमती, और नेताओं के लिए तो और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, पटवारी या फिर पुलिस की किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ये देखें, है ना। तो यहाँ पर इस बॉक्स में देखें और इसमें दिया गया है जो डाटा, निर्वाचन भवन कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, अरेरा हिल्स भोपाल। कहाँ पर है, अरेरा हिल्स भोपाल। तो अरेरा हिल्स क्या है, एक पहाड़ी है, ठीक है। कहाँ पर है, भोपाल में है। और वहाँ पर क्या है, निर्वाचन भवन है, राइट। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि निर्वाचन भवन कहाँ पर है या किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अरेरा हिल्स भोपाल में, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ें और फिर आगे देखें, ये जो आदेश जारी किया है ये किन के लिए जारी किया है, तो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी। किन के लिए, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, क्योंकि चुनाव करवाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दायित्व होता है किन का होता है, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये आदेश पत्र जारी किया है। और ये क्यों जारी किया है ये देख लें सबसे पहले। तो यहाँ पर इसके सब्जेक्ट में जो दिया है उसको देख लें, ठीक है। विषय में क्या दिया है, तो विषय में यहाँ पर दिया है त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन यहाँ पर। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कितने स्तर की है, तो 3 स्तर की है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला है, त्रिस्तरीय, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पंचायती राज संस्थाओं का जो त्रिस्तरीय मॉडल दिया था ये किस समिति के द्वारा, किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था, तो ये था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ये मॉडल को लागू किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को, राइट। तो त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम का पूरा यहाँ पे समय सारणी दी हुई है, राइट। अब फिर आगे यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हो कि आयोग के आदेश, ये फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ना है, आयोग के आदेश क्रमांक, और यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, किसके लिए, 21-22 हेतु, ठीक। मतलब यहाँ पे जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है, जो सरपंच पहले बने थे उनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है, या जिनका अभी होने वाला है, उन सभी के लिए यहाँ पर ये पूरे रूल्स वगैरह दिए हैं, ठीक है। और उनके लिए फिर से चुनाव
करवाया जाएगा, क्योंकि डेट उनकी जो अवधि थी, कार्यकाल था, वो तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, लेकिन कोरोना की वजह से इनके चुनाव नहीं हो पाए थे पंचायतों के, जो अब होंगे। राइट। अब आगे बढ़े यहाँ पर और फिर देखें तो मध्य प्रदेश निर्वाचन नियम, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक स्टूडेंट्स के लिए ये चुनाव होते हैं किस नियम के तहत होते हैं, किस अधिनियम के तहत होते हैं। तो मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अंतर्गत ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, किसके तहत जारी किया है, तो मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अंतर्गत यथा स्थिति प्रारूप 2 और 3 में ऐसी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा पंचायतें, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के निर्वाचन की सूचना जारी की जाए। ठीक है। तो इस तरीके से अब उसमें भी किसके किसके लिए होगा, तो पंचों के लिए होगा, सरपंच के लिए होगा, जनपद पंचायत सदस्यों के लिए होगा, जिला पंचायत सदस्यों के लिए, इनके लिए होगा, जो यहाँ पर ये दिया गया है। राइट। अब इसके बाद में फिर आगे देखें और आगे पढ़ें, आगे यहाँ पर क्या दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर कई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि एमपी पुलिस की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि एमपी पुलिस की एग्ज़ाम जो टाइम दिया है उस टाइम मान लो से 8 जनवरी यहाँ पे दी है। ठीक है, जो डिसाइड किए, तो 8 जनवरी को पेपर होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। क्यों? हाँ, यदि सरकार चाहे तो चुनाव का बहाना लेके उसको टाल सकती है। बाकी आचार संहिता का मान लो आचार संहिता लागू हो गई है तो उसमें एग्ज़ाम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद में किसी भी प्रकार की नई वैकेंसी को नहीं निकाला जा सकता है या नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पहले से ही निकली हुई है, 1.5-2 साल पहले से ही फॉर्म डले हुए हैं, उनका वहाँ पर एग्ज़ाम करवाना कोई किसी भी प्रकार से वो नहीं है, मतलब किसी प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि मान लो आचार संहिता लगी है तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। एमपीपीएससी भी उसी दौरान एग्ज़ाम करवाएगी, तो एमपी पुलिस की भी होना ही होना है। बस ये है कि सरकार चाहे तो करवा सकती है व अदरवाइज़ टाल भी सकती है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कब का दिया है, तो 8 जनवरी का। कब है? 8 जनवरी ये है। तो ये है एग्ज़ाम के लिए तारीख दी गई है। बाकी अब भी जो जितनी भी एग्ज़ाम्स अभी होगी ये ठीक वैसे ही एग्ज़ाम करवाते हैं सरकार, जैसे कि सरकार के अकॉर्डिंग ही पूरा से कि ये विभाग वगैरह चलते हैं जितने भी एग्ज़ाम्स करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी का कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है और उसको वकील तारीख पे तारीख दिए जाता है। ठीक है, वैसे ही एग्ज़ाम करवाने के लिए डेट पे डेट बढ़ाते जाते हैं। ये इनकी एक प्रकार से फितरत सी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट रखें, जारी रखें और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग बनाएं। हो सकता हो 8 तारीख को एग्ज़ाम हो ही जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसको पोस्टपोन भी कर दें, क्योंकि बहाना तो इनके लिए ऑलरेडी है यहाँ पर चुनाव का। राइट। अब यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार हैं, यदि मान लो से कि इस एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आती ही, ठीक है, एमपी पुलिस की एग्ज़ाम में, या फिर जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जैसे कि थंबनेल पे लिखा हुआ था कि लाखों पदों पर भर्ती। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर चुनाव में काफ़ी सरपंच, पंच सभी के लिए ऐसे अलग अलग पद काफ़ी निकाले गए हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि अपने लिए वैकेंसी ही है। तो पढ़े लिखे युवा यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर फॉर्म डालें, और इसमें फॉर्म डालने पर आपको बस थोड़ा बहुत फीस लगेगी, जो हर बार किसी न किसी फॉर्म को डालने में देते हैं फाप से कि उस फीस को भरते ही। तो यहाँ पे एक बार फीस भर लें। ठीक है, और यूँ समझ लें कि हम किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और उनकी एग्ज़ाम दे रहे हैं। जीत गए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जीते तो कोई दिक्कत ही नहीं। लगभग सरकार को ये तो लगेगा कि नहीं, युवा जागरूक हो चुका है और अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा। राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, और बाकी इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका पूरा से डाटा यहाँ पर दिया है, और बाकी पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूरा पढ़ के नहीं बताऊँगा मैं, यदि पूरा पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आगे देखें। ये जो चुनाव होंगे ये 3 स्टेप में होगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है, अलग अलग
3 चरणों में, ये 3 स्टेप में पूरा कंप्लीट होगा। और ये आम निर्वाचन है, इसका भी ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है ये। और अब इसके बाद में फिर यहाँ पर आगे जाएं तो यहाँ पर किस ज़िले में कहाँ कहाँ पर चुनाव फर्स्ट स्टेप में कौन सा होगा, जैसे कि यहाँ पर इसमें दिया है प्रथम चरण में, ठीक है। झाबुआ ज़िले में पेटलावद, ये प्रथम चरण में चुनाव होगा, कहाँ पर, पेटलावद में, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर बुरहानपुर में निरंक दिया है, अलीराजपुर में निरंक दिया है, मतलब जैसे कि यहाँ पे खाली है, ठीक है। और उसके बाद बड़वानी का यहाँ पे राजपुर दिया है और ठीकरी दिया है। यहाँ पर पहले चरण में चुनाव यहाँ पर होंगे, राइट। उसके बाद दूसरे चरण में चुनाव की बात करें बड़वानी में, तो बड़वानी में होगा, पानसेमल में होगा और निवाली में होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर चुनाव होंगे, ठीक। तो पूरा एक एक करके पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ लें इसको। और फिर आगे हम बात करें, यहाँ पर पूरा से डिटेल पे यहाँ पर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, ये जो साइन किया हुआ है, ठीक है, और ये साइन किन का है, तो ये सचिव का साइन है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है, तो BS जामोद। कौन है, BS जामोद। इसको ध्यान से पढ़ लें एक बार और याद रखें, BS जामोद। और उसके बाद में इसी के साथ साथ में BS जामोद के साथ साथ में एक उप सचिव का भी नाम याद रखें यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपको बता दे रहा हूँ मैं यहाँ, उप सचिव, क्योंकि इनके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कभी कभी मान लो से कि चुनाव हुआ है तो कितने स्टेप में हुआ है, कितने चरणों में हुआ है। ये BH जामोद सचिव ही हैं। उप सचिव का देखते हैं, उप सचिव का दिया होगा यहाँ पे, हाँ ये उप सचिव है, अजीजा सरशार जफ़र, अजीजा सरशार जफ़र, तो ये है उप सचिव, ठीक। तो जामोद और जफ़र दोनों को याद रखो, क्योंकि हो सकता हो ये आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, और एक प्रकार से इसमें कई जो फैक्ट बनते हैं वो भी हमें देखना है, सचिव के बारे में, उप सचिव के बारे में, ठीक है। सचिव कौन है, तो जफ़र केवल याद रखना, उप सचिव कौन है, जफ़र, और सचिव कौन है, तो जामोद, ठीक है, BS जामोद ये है। और निर्वाचन भवन कहाँ पर है, तो अरेरा हिल्स पर है, ठीक है। और ये चुनाव कौन से हैं, तो आम चुनाव है पंचायतों के। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। और फिर आगे अब इसके बाद में अपनी जो तैयारी है, तैयारी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें, डेली अपनी तैयारी को मजबूत करते जाएं, ताकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है, बस एक अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो जिस दिन एग्ज़ाम होगी उस दिन पेपर निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि डेट बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, उसको माइंड में न रख कर अपनी तैयारी पे फोकस करें, राइट। तो दोस्तों यहाँ तक ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और लेकिन हाँ, यदि से आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितने ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, ताकि हर किसी को पता रहे कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो क्या है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।